तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी के यूनिट 1 का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो लॉन्ग आंसर्स में पूछ सकते हैं, उनको आपको लिखना कैसे, और अगर आपको शॉर्ट आंसर्स चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक्सप्लेन CPCSEA गाइडलाइंस फॉर द केयर एंड यूज ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि CPCSE जो गाइडलाइंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप पढ़ लेना। तो इसको आपको लिखना कैसे, सबसे पहले आप लिखोगे CPCSEA का फुल फॉर्म लिखोगे। इसका फुल फॉर्म लिखने के बाद फर्स्ट फुल फॉर्म लिखे, फुल फॉर्म के बाद अब आप इसके गाइडलाइंस को बताओगे। ठीक है, फुल फॉर्म लिखने के बाद गाइडलाइन को आप बताओगे। गाइडलाइन को कोशिश करना पैराग्राफ में नहीं बता के, अगर आप पॉइंट वाइज बताओगे तो वो ज्यादा अच्छा है। पॉइंट वाइज लिखना, पॉइंट वाइज कम से कम 6 to 7 पॉइंट्स आप लिख देना। उसके बाद अब आप बताओगे नेक्स्ट में कि पहले बताना कि लेबोरेटरी एनिमल्स क्या होते हैं। लेबोरेटरी एनिमल्स के बारे में लिखना, लेबोरेटरी एनिमल्स पहले आप लिख लोगे। उसके बाद फिर आप लिखना कि CPCSEA गाइडलाइन यूज्ड इन, अब उसके बाद ये हेडिंग डालना। उसके बाद लिखना कि ये गाइडलाइन लेबोरेटरी एनिमल्स के लिए कैसे यूजफुल, मतलब कैसे यूज होता है, उनके केयर के लिए कैसे यूज होता है। इस पे अगर आप मतलब इसमें बड़े बड़े पॉइंट्स लिखना, मतलब पॉइंट्स लिखना, पॉइंट्स के अंदर उसको एक्सप्लेन करना। तो ऐसे लिखोगे तो इससे आप मतलब 7 to 8 मार्क्स आप अच्छे से गेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब OECD गाइडलाइंस फॉर मेंटेनेंस, ब्रीडिंग एंड यूज ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे पहले मैं आपको बताई थी, सबसे पहले आप लिखोगे OECD गाइडलाइन। OECD का फुल फॉर्म लिखोगे। फुल फॉर्म लिखने के बाद आप उसके गाइडलाइन, OECD का फुल फॉर्म के बाद गाइडलाइंस को अच्छे से लिखना, मतलब पैराग्राफ में पूरा समझा के लिखना उसको। अब उसके बाद आप क्या लिखोगे, यहाँ पे भी आप लेबोरेटरी एनिमल्स को पहले लिखोगे कि लेबोरेटरी एनिमल्स क्या होते हैं, उसको पूरा अच्छे से डिफाइन करना, उसका इंट्रो देना, और लेबोरेटरी एनिमल्स के अंदर कौन कौन से एनिमल्स आते हैं वो एनिमल्स को पूरा आप लिखना पॉइंट वाइज। उसके बाद आप क्या बताना कि उसके बाद शॉर्ट में बताना कि ब्रीडिंग क्या होता है, ब्रीडिंग के बारे में थोड़ा सा लिखना। अब उसके बाद बताना कि लेबोरेटरी एनिमल्स मतलब OECD गाइडलाइंस जो होता है वो कैसे क्या करता है, मेंटेनेंस करता है और ब्रीडिंग करता है। इसमें भी कम से कम आप 9 to 10 पॉइंट्स अगर आप लिखोगे तो इसमें आप ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट स्पीशीज एंड स्ट्रेन्स ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स एंड देयर एप्लीकेशन इन रिसर्च। तो सबसे पहले आप क्या बताना कि इसमें भी बताओगे आप नॉर्मल लेबोरेटरी एनिमल्स क्या होता है, लेबोरेटरी एनिमल्स के बारे में लिखोगे, उसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं वो लिख लेना। उसके बाद बताना कि स्पीशीज एंड स्ट्रेन्स का मतलब क्या होता है, उसको शॉर्ट में समझा देना। उसके बाद यहाँ पे आप लिखना इनके एप्लीकेशंस को। एप्लीकेशंस को सिर्फ एक एक दो पॉइंट में नहीं, पॉइंट लिखना, मेजर पॉइंट, उसके अंदर फिर आप हेडिंग सब हेडिंग डाल के उसको लिखना। ऐसे लिखोगे तो आप ये लॉन्ग के लायक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स इन ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले सेम वही लेबोरेटरी एनिमल्स के बारे में पूरा लिखोगे। उसके बाद ड्रग डिस्कवरी के बारे में थोड़ा सा लिखना, और उसके बाद डेवलपमेंट के बारे में लिखना, फिर उसको प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो आप लॉन्ग मार्क्स मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस के लायक, तो इतना अगर आप लिखोगे तो इतना सफिशिएंट होगा। वैसे मैं आपको बता दूं ये जो CPCSE गाइडलाइन है ये आपके लॉन्ग में भी पूछता है और शॉर्ट में भी पूछता है। तो अगर आप एक बार लॉन्ग के लिए पूरा पढ़ लोगे तो ये आपके शॉर्ट के लिए भी प्रिपेयर हो जाएगा और लॉन्ग के लिए भी हो जाएगा। सेम वैसे ही OECD के लिए भी है और ब्रीडिंग के लिए भी है। और जो कल मैंने शॉर्ट आंसर का बताया था, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन एनिमल्स और ब्लड कलेक्शन एंड यूथनेशिया, ये क्वेश्चंस भी लॉन्ग में पूछ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को ट्राई करना कि लॉन्ग के अकॉर्डिंग पढ़ना, ताकि अगर शॉर्ट में आएगा तो वहां पे भी आप लिख सकते हो। और ये जो यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस और MCQ जो होते हैं वो एग्जाम में पूछते हैं। तो अगर आप लोगों को कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।